किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी जो किसान भाइयों की जो धान की फसल है, बहुत सारे किसान भाइयों को 20 दिन की धान की फसल हो चुकी है। बहुत सारे किसान भाइयों की 20 दिन से ऊपर की धान की फसल हो चुकी है। बहुत सारे किसान भाइयों की अभी 20 दिन से नीचे की धान की फसल हो चुकी है। बहुत सारे किसान भाई अभी धान की रोपाई कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में जो तनाछेदक सुंडी है उसे किस तरह से हम कंट्रोल करें और लंबे समय तक कंट्रोल करने की दवा के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। परंतु उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने धान की क्रॉप कर रखी है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का उन्हें तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और मैसेज के माध्यम से हमसे खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, ज़्यादा कुछ ना भटकाते हुए आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। बहुत सारे किसान भाइयों की जो धान की फसल है 20 दिन से ऊपर की हो चुकी है, उसमें तनाछेदक जो सुंडी है उसकी आने की संभावना दिख रही है या आई हुई है। बहुत सारे किसान भाइयों की तनाछेदक जो सुंडी है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लगी हुई है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन खेतों में तनाछेदक सुंडी आने की संभावना दिख रही है या 1-2% तनाछेदक सुंडी आई हुई है, उनमें उपयोग करने की दवा की, बखेरने वाली दवा की जब हम बात करें तो एक जो जैसा कि आप साइड में देख रहे हैं, स्काईलार्क इंडिया एग्रीटेक कंपनी की एक योद्धा नाम की दवा है। इस योद्धा नाम की जो दवा को अगर आप 4 किलो प्रति एकड़ के अनुसार अपनी धान की फसल में, जब आपकी धान की अवस्था 20 दिन से ऊपर की धान की अवस्था हो, उस समय अगर आप यूरिया के साथ अच्छी तरीके से मिलाकर, खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी हो, जिस समय आप उपयोग करें उस समय आपके खेत में पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। उस समय अगर इसको बखेर देते हैं तो आपके खेत में लंबे समय तक यह जो है योद्धा नाम की जो दवा है साइड में देख रहे हैं, ये लंबे समय तक आपके खेत में तनाछेदक सुंडी है उसको रोकने का काम करती है। पत्ती लपेटक सुंडी है उसको भी आने नहीं देती है। आई हुई है वो भी खत्म करने का यह जो दवा है 1-2% जो आई हुई है आपके तनाछेदक सुंडी या पत्ती लपेटक सुंडी, उसको भी यह कंट्रोल करने का काम करती है। बशर्ते लगाते समय ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खेत में जो लगा रहे हो, यूरिया के साथ मिलाकर लगा रहे हैं आप, उस समय खेत में पानी भरा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप इसे लगाने के बाद 2-3 दिन तक अगर आप पानी खेत में भरा रखते हैं तो आपके खेत में इस योद्धा नाम की जो दवा है स्काईलार्क इंडिया की, का रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को आपको धान की फसल में देखने को मिलता है। और इसका उपयोग करने से हमारी धान की फसल में लंबे समय तक पत्ती लपेटक और जो तनाछेदक जो सुंडी है वो नहीं आती है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि आप अपनी धान की फसल में ये योद्धा नाम की जो दवा है आप लगाएंगे तो आपके जो 20 दिन के बाद आप लगाएंगे तो यह आपकी जो फसल धान की कट जाएगी, तब तक आपके खेत में पत्ती लपेटक और जो तनाछेदक सुंडी है आपके खेत में देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा और भी कीट हैं, वो भी यह जो योद्धा नाम की दवा है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। किसान भाइयों, आप बात कर लेते हैं, अगर आपके खेत में तनाछेदक सुंडी है और पत्ती लपेटक सुंडी है ज़्यादा मात्रा में लगी हुई है, तो आप अपने धान की फसल में काल योद्धा नाम की जो दवा है स्काईलार्क इंडिया एग्रीटेक कंपनी की, इसका उपयोग अगर आप करते हैं 100 ml पर एकड़ के अनुसार 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर, तब भी आपकी धान की फसल में जो तनाछेदक सुंडी है और पत्ती लपेटक सुंडी है उसको ये बेहतरीन तरीके से रोकने का, काल योद्धा नाम की जो दवा है इसे स्प्रे में उपयोग करते हैं तो बेहतरीन तरीके से ये तनाछेदक और पत्ती लपेटक हमारी धान की फसल में रोकने का, लंबे समय तक रोकने का काम करती है। किसान भाइयों, यह जो दवा मैंने बताई फर्टिलाइजर के साथ यानी यूरिया के साथ मिलाकर आप योद्धा नाम की जो दवा है उसे 4 किलो प्रति एकड़ के अनुसार और 20 से 25 किलो यूरिया उसको अच्छी तरीके से मिलाकर बखेर कर उपयोग कर सकते हैं। और जो दूसरी दवा बताई, जब आपके खेत में तनाछेदक और पत्ती लपेटक सुंडी लगी हुई है, उसके लिए जो दूसरी दवा बताई काल योद्धा, इससे 100 ml पर एकड़ के अनुसार उपयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने धान की फसल को तनाछेदक सुंडी और पत्ती लपेटक जो कीट है उससे सुरक्षित रखने में कामयाब हो सकते हैं। किसान भाइयों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में शेयर करें, जिससे अन्य किसानों को भी ये जानकारी मिल सके। तो किसान भाई, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय किसान, जय जवान।